कुरान की आयत सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत पर जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाएं जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। हिंदू लड़की के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ वहां पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते। मैं कहता हूं आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा हमारे बारे में, कल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी अनाउंसमेंट आई थी किरण जी और मेरी। तो आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शौक लगा होगा। और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। और पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है, जो हमारा बच्चा है आजाद, वैसे पानी फाउंडेशन। तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। और बस यही कहना था हम लोग को। हमारी बच्चियां कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। नाजिया, आपका नाम क्या? विशाल। नाजिया क्या कर रही है विशाल के साथ? तू ये क्या रिवर्स लव जिहाद चला रहे हो तुम लोग?
ठीक है विशाल, मैं कुछ बोल रहा हूँ, रिपीट करो। बिस्मिल्लाह। आओ विशाल, पीछे आओ, कैंची लाओ। छल से, छद्म से, धोखे से कोई व्यक्ति अगर किसी बालिका को या किसी महिला को बहला करके उसके साथ शादी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, और ये हुआ है। ऐसी दर्जनों घटनाएं घटित हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे जो हस्बैंड है और हमारी शादी 12 साल पहले हुई थी। मैं बर्थ से हिंदू हूँ और उसने मेरे को वो टाइम बोला था कि नहीं, आपको कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। पर जब भी शादी के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए, फिर कभी भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं मानी थी मैं कभी भी। पर जब भी हमारा बच्चा हुआ 7 साल पहले, मेरा बच्चा 7 साल का है, मिखाइल शाहबाजकर, और जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही बीन मुझे और भी परेशान कर रहा है कि तुमको पैसे लाओ, घर नया खरीदना है क्योंकि घर छोटा है, हमको बड़ा घर चाहिए, 2 बेडरूम का घर चाहिए, और तुम्हारे घर से पैसे लो, मैं इधर से पैसे लो, उधर से पैसे लो, और अच्छे से धीरे धीरे धीरे। पर हमेशा इस्लाम के बारे में कि तुम ये फॉलो करो। अभी मुझे और अभी तब से चालू था इनका कि तंग करना हमेशा। मैं फिर भी जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने किया है, पर इनकी और इनकी फैमिली ने मुझे बहुत तंग किया है। और 3 साल से तो बहुत ही, जब से एक लड़की है इशिता सहगल करके, दिल्ली से है, पर शी वॉज माई कज़न ब्रदर्स गर्लफ्रेंड एंड शी वॉज लिविंग, वो यहाँ थी 9 या 10 साल से बॉम्बे में, दिल्ली से आई हुई थी, इधर पढ़ाई कर रही थी, और मैं उसको मेरा बच्चा समझ के मैंने उसको मेरे घर में रखा था। चीज़ आती थी, खाना खा के जाती थी। उनका कभी अफेयर 3 साल पहले चालू हुआ मुझे नहीं पता। तंग आ गई सुन के कि इस्लाम 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 की वजह से कि मेरे को छोड़ा है। 12 साल तक कोई नहीं बोल रहा था, अभी इसको एकदम से याद आ गया है। मेरे बच्चे से मेरे को डिनाई किया हुआ है। मेरा 7 साल का बच्चा है, 4 महीने पहले मेरे बिना नहीं रह सकता था, अभी 4 महीने से वो मेरे को बोलता है कि मम्मी तुम्हारे घर में ना शैतान रहते हैं क्योंकि तुम पूजा करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ उधर। हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया। कॉन्स्टिट्यूशन पे जरा सी भी खराश हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक कोशिश ये भी करनी है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को भी बरकरार रखें। हम इतना लिबरल ना हो जाए कि हमारी शनाख्त कि हम एक मुसलमान है वो ना खोले पाए। जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है, और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगनी चाहिए।